हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 मैट्रिक का एक तैयारी कर रहे हैं और आपको फास्ट रिवीजन की जरूरत है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ क्लास 10 का फास्ट रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक ना, कि व्हाट इज होल नंबर। हम रियल नंबर के सभी प्रकार, सभी टाइप को डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, कि रियल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और रियल नंबर के जो हम लोग 13 टाइप को डिस्कस किए थे, उसमें से टाइप नंबर 2 आज सेकेंड क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं। तो देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं, जैसे कि हमने बताया था, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 जो काउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कहता है प्राकृतिक संख्याओं गिनती के लिए उपयोग की जाने वाली में शून्य यानी कि जीरो को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो उससे जो प्राप्त संख्या जो बचेगी उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज सो ऑन। क्लियर है? नेचुरल नंबर में हमने टाइप 1 में देखा था कि उसमें हम लोग को शून्य को ऐड नहीं करते थे, सिर्फ 1 2 जो गिनती की संख्या होती है, ठीक ना, उस काउंटेबल नंबर जो होती है उसको फिर हम लोग वहां पे एग्जांपल में डिस्कस किए हुए थे। इंपॉर्टेंट नोट पे हम लोग देखेंगे, कहता है वो संख्या जो शून्य के साथ सकारात्मक हो। सकारात्मक यानी कि जिसको हम लोग धनात्मक भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक ना, वो आपका पूर्ण संख्या होती है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूर्ण संख्या के बारे में कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ फर्क इतना है कि नेचुरल नंबर में जीरो से स्टार्ट नहीं होता है और होल नंबर जो है उसमें जीरो को लगाकर स्टार्ट किया जाता है। अब आइए अगला टाइप नंबर 3 जो डिस्कस करने वाले हैं, टाइप ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो है हमारा, उसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। वो सभी पूर्ण संख्याएं, वो सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि जो हम अभी होल नंबर में पढ़े हैं, चाहे वो शून्य, सकारात्मक या नकारात्मक हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या चाहे वो शून्य से शुरू हो, चाहे कोई पॉजिटिव हो या कोई भी निगेटिव संख्या हो, ठीक ना, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 0 1 2 3 4 5, ये सारा जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब प्लस को क्या करता है? इंडिकेट करता है, ठीक ना। जिसमें प्लस का साइन नहीं लगा रहता है वो सारा नंबर जो होता है प्लस को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं -5 -4 -3 -2 -1 एज सो ऑन, ठीक है ना। ये जो आपका जो संख्या है इसमें माइनस का हम सिंबल दिया गया है, इसी को हम लोग नकारात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। सकारात्मक संख्या यहाँ पे जो आपका 1 2 3 4 5 और शून्य जो है वो सबको जब हम लोग एक साथ मिला लेते हैं तो वो सारा इंटीजर्स नंबर्स कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आज आप लोग का क्लास जो है बहुत ही आप अच्छे से समझ पाए होंगे फास्ट, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए ये सब नंबर सिस्टम जो है, टाइप्स ऑफ नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, एमसीक्यू को क्रैक करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं एग्जाम में, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 4 है व्हाट इज इवन नंबर। जैसे कि आप लोग बचपन से सुन रहे हैं इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, ऑड नंबर जिसको विषम संख्या कहते हैं, टाइप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे। कहता है सम संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ डिफिनेशन इसका, कहता है वो सभी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर को कहते हैं, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो या इसमें शून्य शामिल हो, वो सभी पूर्णांक संख्या है जो 2 से पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं।
तो सम संख्या किसे कहते हैं, एक बार फिर से हम लोग दोहरा दे, वो सभी पूर्णांक संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित होने का, विभाज्य होने का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसे भाग देने पे, जिसे दो से भाग देते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है, वो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक ना, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, अब सम संख्या में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ऑन, इस तरह से हमने ये एक एक का गैप दे रखा है यहाँ पे नंबर में, ठीक ना, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं यानी कि इवन संख्याएं कहलाती है। इंपॉर्टेंट नोट को जरा देखेंगे, जितने भी डिफिनेशन हम आप लोग को करा रहे हैं, ठीक ना, इस रिवीजन क्लासेस में, ठीक ना, उसमें इंपॉर्टेंट नोट को ध्यान रखना है। कहता है वो संख्या जो दो से पूरी तरह से का मतलब अगर हम अपने शब्द में कहा जाए, भाषा में कहें, पूरा पूरा कट जाए, वही आपका क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक ना। कहता है वो सभी पूर्णांक संख्याएं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं, और आपको पूर्णांक संख्या ध्यान रखना है जिसमें शून्य, सकारात्मक संख्या और नकारात्मक संख्या भी शामिल हो, वो सभी पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। वो सभी पूर्णांक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी कि दो से भाग देने पर पूरी तरह से वो विभाजित न हो पाए, ठीक ना, या नहीं है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, विषम संख्या वो संख्या होती है जिसको दो से पूरी तरह से काटने पर वो नहीं कटती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिससे हम दो से अगर विभाजित करते हैं, तो ये विभाज्य नहीं होती है। नोट में हम लोग को ध्यान रखना है तथा वो संख्या जो दो से पूरी तरह से नहीं कटे, यानी कि उसका शेषफल रिमाइंडर आ ही जाएगा आपको, ऐसी सारी संख्याएं विषम संख्याएं होगी, ठीक है। तो इस तरह से टाइप नंबर 5 हम लोग देखें, ठीक ना। टाइप नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर, और कॉम्पोजिट नंबर को भाज्य या संयुक्त संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। तो भाज्य या संयुक्त संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं का मतलब जो संख्या आपको दिया हुआ होगा, ठीक ना, के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित यानी कि भाज्य होती है, ठीक ना, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ऐसी संख्या जो एक से भी भाग होगा और स्वयं यानी कि सेम नंबर से भी विभाज्य हो जाएगा, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जांपल में देखिए 4 एक ऐसा संख्या है जो एक से भी अगर काटते हैं तो इसका रिमाइंडर 4 आएगा, और स्वयं 4 से भी काटते हैं तो इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 6 ऐसी संख्या है जो एक से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। इसी तरह ये सभी संख्याएं जो देख रहे हैं एग्जाम्पल में 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 और 21, ये सभी संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाती है। अब देखिए यहाँ पे 14 है, 14 ऐसा नंबर है जो एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, और उसके अलावा इसको अगर हम काटना चाहें तो 7 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक उसी तरह 15 ऐसी संख्या है जो एक से भी कटता है, ये 15 से भी कटता है, और आपको 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक उसी तरह 16 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं, 18 को हम लोग 9 से काट सकते हैं, स्वयं 1 से भी काट सकते हैं, ठीक ना। 20 और 21 को हम लोग 7 से भी काट सकते हैं, 1 से तो कटेगा ही कटेगा और स्वयं 21 से भी ये कट जाएगा। तो नोट में देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है इसके बारे में। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, देखना 2 से अधिक जिनका फैक्टर होगा, यानी कि जिसको 2 से अधिक गुना करने पे वो संख्या कट जाए, वो सभी संख्याएं हमारा क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाएगी। क्लियर है। अगला टाइप हमारा है टाइप नंबर 7 कहता है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करें, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित यानी कि भाज्य नहीं होती है, वो सभी संख्याएं जो एक से और
स्वयं उस संख्या से विभाजित नहीं होती है, ठीक ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक और स्वयं, ठीक ना, जो भी आपके पास नंबर गिवन हो वो एक से और स्वयं वो खुद वो अपनी संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी कि दूसरी अंश संख्या से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या था? एक और स्वयं के अलावा बहुत उसके गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा उसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे दो एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं से कट सकता है। तीन ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और तीन से कट सकता है। पांच ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं पांच से कट सकता है। तो ठीक इस तरह देख रहे हैं 11, 13, 17, 19, 23 और 29 बच्चे, ये ऐसी संख्या है, ऐसे आगे ऐसी तरह संख्या आपको मिलेगी, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, हम लोग को संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, कि कौन सा भाज्य है, कौन सा भाज्य संख्या है, ठीक ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई मतलब गुणनखंड ना हो, वो सब संख्या अभाज्य है। ऐसी संख्या कोई दिख जाए, काट के आप लोग चेक कर ले, चेक वेरीफाई कर सकते हैं, जिसका एक और स्वयं के अलावा बहुत सारे गुणनखंड हो, दूसरे भी गुणनखंड हो, यानी दूसरी संख्या से भी वो विभाज्य हो जाती है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए नोट में हमने लिख दिया है यहाँ पे, जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन होते हैं, ठीक ना, नीचे आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, जिन संख्याओं के केवल दो मतलब वो एक और स्वयं वो संख्या, वो ऐसी संख्या आपको प्राइम संख्या कहलाती है।